इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर प्रोटॉन HQ एंड प्रोटॉन HP एक दूसरे को स्प्लिट करता है तो उसके लिए स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग वैल्यू यानी कि J वैल्यू एक्सपेक्टेड कितना होगा फॉर द विसिनल कपलिंग। NMR का क्वेश्चन है। अब आप देखो NMR में अगर मैं आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दूं, जहां पे दो प्रोटॉन है एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ, लेकिन वो अलग अलग एनवायरनमेंट में है। ये जो प्रोटॉन है ये O माइनस चार्ज के विसिनिटी में है यानी कि नियर बाई, तो इसके लिए शील्डिंग डिशील्डिंग का इफेक्ट जो होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस प्रोटॉन। तो इसको हम नाम देंगे सपोज HA एंड इसको नाम देंगे HB। और HA HB आपको जो 1H NMR पिक देगा दैट विल बी इन डबलेट, क्योंकि HA स्प्लिट होगा बाय द स्पिन ऑफ HB एंड HB स्प्लिट होगा बाय द स्पिन ऑफ HA। तो जो नॉर्मल पिक आना चाहिए था वो पिक अगर डबलेट में आए तो ईच डबलेट का बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट या फिर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। और इसको हम नोटेशन क्या देते हैं J। अब J वैल्यू यहाँ पे दोनों तरफ सेम होगा। अगर इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं 2J HAB और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2J HBA, देन इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ईच अदर होगा। और ये नोटेशन हमने कैसे डिसाइड किया? ये जो 2 है दैट डिनोट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। जिस दो प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है। आप इस स्ट्रक्चर को देखो। फॉर दिस स्ट्रक्चर HA एंड HB इज सेपरेटेड बाय 1 एंड 2, टोटल 2 बॉन्ड्स। तो इसका J वैल्यू जब हम लिखेंगे तो 2J ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन था, एक था HA और एक था HB। तो जब HA प्रोटॉन स्प्लिट हो रहा है फॉर द स्पिन ऑफ HB तो उसको हम लिख सकते हैं HAB, और जब HB प्रोटॉन स्प्लिट हो रहा है फॉर द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ HA तब हम लिख सकते हैं HBA, और इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। J वैल्यू का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ J वैल्यू इज हर्ट्ज। अब आपको पर्टिकुलरली जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया उस स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन के साथ 2 प्रोटॉन लगा हुआ है। इस टाइप के प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं जेमिनल प्रोटॉन्स। अगर ये ऐसा प्रोटॉन होता जो एक CC बॉन्ड के दोनों तरफ लगा हुआ है तब हम क्या बोलते हैं उसको? विसिनल प्रोटॉन्स। आपने अल्कोहल के बारे में सुना होगा, जेमिनल अल्कोहल एंड विसिनल अल्कोहल, उसी टाइप का कंसेप्शन है। और ये जरूरत नहीं है कि ये डबल बॉन्ड ही होगा, ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर HA HB ऐसे लगा हुआ है तो उसके लिए जो J वैल्यू हमको मिलेगा हम बोलेंगे जेमिनल J वैल्यू यानी कि जेमिनल कपलिंग वैल्यू। और अगर ऐसा कोई प्रोटॉन्स आपको मिला है जिसके बीच में एक CC बॉन्ड का डिस्टेंस है उसके लिए जो J वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे J विसिनल। जेमिनल कपलिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2J और विसिनल कपलिंग को हम 3J ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि विसिनल कपलिंग में दोनों प्रोटॉन के बीच में कितना बॉन्ड रहता है? 1 2 3 बॉन्ड, और इन केस ऑफ जेमिनल कपलिंग 2 बॉन्ड रहता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है यहाँ पे HP एंड HQ ये दोनों प्रोटॉन के बीच में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ विसिनल कपलिंग। अब विसिनल कपलिंग डाइहेड्रल एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये आपको जानना पड़ेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैसे जेमिनल एंड विसिनल कपलिंग बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जो अटैच्ड एटम है उनका बॉन्ड एंगल क्या है, एस कैरेक्टर क्या है, डाइहेड्रल एंगल क्या है, इन सब चीजों के ऊपर, फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर आवर क्वेश्चंस पर्पस डाइहेड्रल एंगल के ऊपर जे विसिनल कैसे डिपेंड करता है ये हमको देखना पड़ेगा। डाइहेड्रल एंगल क्या है? सपोज यू हैव मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन को आप 100 हॉर्स में ऐसे लिख सकते हो। 100 हॉर्स कन्फर्मेशन में मीथेन को आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे 3 प्रोटॉन और यहाँ पे 3 प्रोटॉन। अब न्यूमैन कन्फर्मेशन में अगर मैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा। नाउ इन दिस फिगर
हमारे पास पर्टिकुलरली दो प्रोटॉन के बीच में अगर पूछा जाए डाइहेड्रल एंगल क्या है, तो आप कैसे बताओगे? सपोज ये दोनों प्रोटॉन के बीच में डाइहेड्रल एंगल क्या है? डाइहेड्रल एंगल मतलब अगर दो एटम एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है बाय 3 बॉन्ड्स, तो उसके बीच का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल, और इसको फाई से हम डिनोट करते हैं। सो फॉर दिस टू प्रोटॉन्स डाइहेड्रल एंगल क्या होगा? आप ऐसे इसको देखने का कोशिश करो। ये है फर्स्ट प्रोटॉन एंड आफ्टर 1 cc बॉन्ड ये है आपका सेकेंड प्रोटॉन, तो बीच में एंगल कितना है? एंगल विल बी 60 डिग्री। तो इन दिस केस डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा। अब अगर मैं इन दोनों प्रोटॉन के बारे में बात करूं, ये एक प्रोटॉन ये एक प्रोटॉन, तो इन दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम डाइहेड्रल एंगल को जज कर सकते हैं। अब डाइहेड्रल एंगल के ऊपर विसिनल कपलिंग कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए एक इक्वेशन है, उसको हम बोलते हैं कर्प्लसेस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कर्प्लस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू कर्प्लस इक्वेशन, अगर डाइहेड्रल एंगल 0 to 90 डिग्री होता है, तब जे विसिनल विल बी इक्वल्स टू 8.5 cos स्क्वायर फाई माइनस 0.28। और अगर डाइहेड्रल एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है, तब जे विसिनल का इक्वेशन होगा 9.5 cos स्क्वायर फाई माइनस 0.28। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज कर्प्लस इक्वेशन। यहाँ पे दो पर्टिकुलर रेंज के लिए मेंशन किया गया है, 0 to 90 डिग्री के लिए एक इक्वेशन एंड 90 डिग्री टू 180 डिग्री के लिए दूसरा इक्वेशन। सो 90 डिग्री के लिए कौन सा इक्वेशन होगा? दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या होता है? cos 90 डिग्री 0 होता है। सो अगर डाइहेड्रल एंगल किसी केस में 90 डिग्री हो, तो जे विसिनल का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 0.28। इतना हर्ट्स। अच्छा, यूनिट ध्यान रखना, दोनों का ही यूनिट होगा हर्ट्स, क्योंकि जे का यूनिट हर्ट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आप देखो, ये प्रोटॉन है ऊपर के तरफ और ये प्रोटॉन है नीचे के तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांस पोजिशन में है, और बीच में कितना बॉन्ड है? बीच में 3 बॉन्ड है। तो इसका डाइहेड्रल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो जे विसिनल यानी कि विसिनल कपलिंग कांस्टेंट हम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? सेकेंड फॉर्मूला, जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल के लिए वैलिड था। 9.5 cos स्क्वायर डाइहेड्रल एंगल माइनस 0.28। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? cos 180 डिग्री मतलब -1, सो 9.5 इंटू -1 इसका स्क्वायर माइनस 0.28। आंसर कितना आएगा? 9.22। इतना हर्ट्ज। अब देखो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है? ऑप्शन नंबर सी। ये जो रेंज गिवन है 8 to 10 हर्ट्ज, इसके साथ ये मैच किया, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट चॉइस।